बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं आपको आज के एक और नए पॉडकास्ट के अंदर। माशाल्लाह 2 ढाई महीने हो गए कि हमने सिलसिला शुरू किया है पॉडकास्ट का। काफ़ी लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं हमारे इस पॉडकास्ट की जो सीरीज़ है, और हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो टॉपिक्स को कवर किया है। तो आज हम इंशाल्लाह जो है वो बच्चों के हवाले से दोबारा से हम एक और एडिशन लेकर आए हैं इस टॉपिक के बारे में। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग कह रहे हैं कि काइंडली बच्चों के बारे में और भी कुछ डिजीज़ हैं उनके बारे में भी डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह आज हम डॉक्टर साहब के साथ जो है वो और मज़ीद जो है वो बीमारियां जो बच्चों की रिलेटेड हैं वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है लोगों का, और जी, हम बहुत शुक्रिया चाहते थे कि दोबारा से जो है इसके ऊपर बात की जाए। जी। तो सबसे पहले तो ये बताइए, जो एक्जिमा और जो जिल्द की बीमारियां बच्चों में होती हैं आजकल, काफ़ी ज़्यादा मौसम भी इस तरह से है कि ख़ारिश वगैरह बहुत होती है बच्चों को। देखिए, एक्जिमा का केस बच्चों में हो या बड़ों में हो, तकरीबन एक जैसी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। जी। जैसे बॉडी के ऊपर एक्जिमा हो तो आप ग्रेफाइट दे सकते हैं 30 में, कलकेरिया सर्फ दे सकते हैं, ठीक है। और सर पे एक्जिमा हो या दाने हो तो ओलियंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं 30 पावर में। ये 2-3 दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो बच्चों के एक्जिमा के हवाले से और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अच्छा, डॉक्टर साहब, सर की जो खुश्की है बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर जो पाई जाती है, शैम्पूज वगैरह मार्केट में इतने ज़्यादा मिलते हैं, इसका कोई होम्योपैथिक शैम्पू या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है कोई? देखिए, होम्योपैथिक के अंदर भी बेबी शैम्पू मौजूद हैं, ज़बरदस्त। लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को आप क्या करें कि नेट्रम और 30 में दे दें, ग्रेफाइट दे दें, मजीरियम दे दें, ओलियंडर 30 में दे दें, तो उनका सर के अंदर जो खुश्की के मसले हैं वो भी अच्छा ठीक हो सकते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जो सर की खुश्की है ये बच्चों में क्यों पाई जाती है? मतलब बड़ों में तो हम देखते हैं अक्सर के होती है, बच्चों में क्या वजह है? देखिए, बच्चों के अंदर भी ड्राइनेस हो सकती है, ठीक है। उनके अंदरूनी जो हजमे का निज़ाम होता है वो ठीक नहीं होता, उनका दूध हजम नहीं होता, तो जब खुश्की सिकरी होती है तो बच्चों में भी तो सर की खुश्की पैदा हो सकती है ना, डैंड्रफ हो सकता है, खुश्की हो सकती है। तो दवाइयाँ यही होंगी, ग्रेफाइट्स बहुत बड़ी दवाई है, नेट्रम बहुत बड़ी दवाई है, मेजेरियम बहुत बड़ी दवाई है, ओलियंडर बहुत बड़ी दवाई है। तो बच्चों में भी सर की खुश्की ठीक होती है। बच्चों में जो चीचक की बीमारी होती है, नाकड़ा काकड़ा होता है, तो हम देखते हैं अक्सर के किसी को बचपन में होता है, किसी को मिडिल यंग एज में होता है, किसी को थोड़े से बुढ़ापे में होता है। तो बच्चों में ये अगर बीमारी पाई जाए तो इसका किस तरह क्योर किया जाएगा? देखिए, इसमें जो ये बीमारी ज़ाहिर है बच्चों में काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसमें 2-3 दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जैसे पल्साटिला 30, एंटमटाट 30 और रस्टाक 30 में। ये बहुत अच्छा काम करती हैं। आप दवाइयाँ सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, तो इसका निचोड़ भी होता है, लेकिन बच्चों में जनरल दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हीट रशेज़ होते हैं हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा, मतलब लोगों में जो है वो गर्मी के सीज़न के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो हीट रशेज़ निकलते हैं, तो इसकी वजूहत क्या हैं और इसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? देखिए, जिस तरह बड़ों को गर्मी लगती है, बच्चों को भी मसला हो सकता है। बच्चे तो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको हीट एलर्जी हो सकती है और जिस्म के ऊपर दाना निकल आ सकते हैं। तो बच्चों की हीट एलर्जी के हवाले से एक तो मर्कसाल बहुत अच्छी दवाई है, एपस बहुत अच्छी दवाई है, बेलाडोना दे सकते हैं, सोल के एक आध डोज दे सकते हैं। तो बच्चों की हीट एलर्जी में भी ये दवाइयाँ अच्छा काम करती हैं, फ़ायदा होता है। अगर बच्चों में छाले निकल आए, एक तो हीट रैशेज हो गए और छाले निकल आते हैं बच्चों के, तो उसमें भी यही मेडिसिन वर्क करेंगी? देखिए, उसमें आप एपस दे सकते हैं, नेटमोर दे सकते हैं, रेस्टाक दे सकते हैं। ये दवाइयाँ जो है ना, बच्चों को छाले निकलते हैं उसमें अच्छा काम करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते रहते हैं कि बच्चे बीमार होते हैं बहुत ज़्यादा, कभी कभी जो है वो बुखार उतर जाता है बच्चे का, मगर उसकी खांसी ख़त्म नहीं होती, मुस्तकिल खांसता रहता है बच्चा। देखिए, खांसी के हवाले से बच्चे को एक तो खुशक खांसी हो सकती है या रेशे वाली खांसी होती है। रेशे वाली खांसी होगी तो उसमें हम एंटमटाट, स्पंजिया और इपिकाक दे देंगे, और अगर खुशक खांसी होगी तो उसको ब्रायोनियन, डोसरा, स्पंजिया 30 में देंगे। ठीक तो है। ये बेहतरीन खांसी ठीक हो सकती है। तो अगर खाली काली खांसी हो बच्चे को,
काली खांसी हो गई तो ड्रोसरा 30 में देंगे और एक का डोज पेट्रोसिन की देंगे 1 में, तो काली खांसी भी ठीक होती है। बच्चे देखते रहते हैं कि वो नाक भी बंद हो जाती है सर्दियों में काफ़ी, या गर्मियों में जब ये सीज़न चेंज हो रहा होता है काफ़ी ज़्यादा, तो बच्चों की नाक बंद होती है, सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी होती है बच्चों को। देखिए बच्चों का नाक जब बंद होता है तो खास से खास दवाई होती है संबुकस, इसी से बच्चे ठीक हो जाते हैं। फिर भी अगर लेफ्ट राइट का मामला हो तो लाइकोपोडियम और नक्सवामिका बहुत अच्छा काम करती है। तो नाक बंद होना एक बड़ा मसला है, लेकिन बच्चों को बेहतरीन होम्योपैथी से फ़ायदा हो जाता है। सिंपल संबुकस से बहुत ज़्यादा केस ठीक हो जाते हैं। गले की सूजन भी बच्चों को मैंने देखा है काफ़ी जो है वो सूज जाता है गला उनका बहुत ज़्यादा, तो बड़ी ज़्यादा जो है उनको तकलीफ़ होती है करवट बदलते भी और बात करते हुए देखिए बच्चों को। बच्चे एक तो गैर ज़रूरी चीज़ें खाते रहते हैं, कभी चिप्स खाएंगे, कभी आइसक्रीम खाएंगे, कभी कुछ खाएंगे, ठीक है, यानी टॉफ़ियाँ खाते हैं और बहुत सारा गंद बस तो आएंगे नहीं खाते रहते हैं। बच्चे जिद करते हैं। उसमें ये होता है कि ये नहीं देखते ठंडा है गर्म है क्या चीज़ खाते रहते हैं। तो उसमें बच्चों के अगर गले ख़राब होते हैं, टॉन्सिल होते हैं, तो एक ऐसी दवाई है बेलब्राइटा कार्बापेरसल 200 पावर में, बेहतरीन बच्चों का गला ठीक होता है। एक का डोज ट्यूबर 1 mg की देंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब हम थोड़ा सा और मज़ीद जो है डीप डाउन थोड़ा देखते हैं कि अगर सीने का बलगम बच्चे में अगर मौजूद हो, तो उसको बुखार हो जाए या कुछ आगे पीछे थोड़ा बहुत, तो सीने का बलगम कभी कभी इस तरह होता है बच्चे का रह जाता है। देखिए सीने की बलगम के वाले से यानी चेस्ट इन्फेक्शन लोग कहते हैं, बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन है, खड़ बच्चा करता है, इपिकाक टॉप की दवाई है। दूसरे नंबर पे एंटम टॉट दवाई होती है और तीसरे नंबर पे अगर बुखार है तो बेलाडोना बहुत अच्छी दवाई है। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि बच्चे को निमोनिया तो नहीं है। ठीक है। अगर निमोनिया है तो फिर ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ब्रायोनिया, फास्फोरस और लाइको बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो निमोनिया को भी ठीक करती हैं और चेस्ट इन्फेक्शन को भी ठीक करती हैं। नौज़ादा बच्चों में पेट का मरोड़, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। देखिए बच्चों का जो पेट का दर्द होता है उसको कालक कहा जाता है। उसकी जो आमतौर पे दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, कैमोमिला एक बड़ी दवाई है, कालोसेंथ बहुत बड़ी दवाई है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हम उनको इस्तेमाल करते हैं आर्सेनिक इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा मैदे की खराबी है, उल्टी वगैरह है, बदहज़मी है, तो नक्सवामिका का भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अगर पेट का दर्द हो, सिंपल पेट का दर्द हो तो कालोसेंथ एक बहुत बड़ी दवाई है, कैमोमिला बहुत बड़ी दवाई है। मीन्स के इसमें मरोड़ में और दर्द के अंदर फ़र्क है? मरोड़ होगा तो उसमें मर्कसाल दवाई होती है। ठीक है। मरोड़ में मर्कसाल टॉप पे, दर्द होगा तो कालोसेंथ टॉप पे, कैमोमिला टॉप पे। अच्छा, हम अक्सर देखा है कि बच्चे जो है वो खाने से एलर्जी करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं काफ़ी शौक से बच्चे जो है वो पेरेंट्स के साथ बैठ के, किसी मेहमान के साथ बैठ के खाना पीना करते हैं। देखिए इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि जब भी बच्चे खुराक नहीं खाते, उनको भूख नहीं लगती, कमज़ोर होते हैं, तो उसकी जो मरकज़ी दवाई होती है वो चेलिडोनियम होती है। चेलिडोनियम देंगे, साइना देंगे, लाइकोपोडियम देंगे तो उनकी भूख खुल जाती है, वो बेहतरीन खाते हैं, उनके पेट में कीड़ों वगैरह का मसला हल हो जाता है, उनकी भूख ठीक हो जाती है, कलर साफ़ हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगर बच्चे को हिचकी लगे मुसलसल जी, खाने पीने में, खाना पीना करता है अक्सर जो बच्चा, तो फिर उसको हिचकियाँ लग जाती हैं। देखिए हिचकी के वाले से बड़ी वजह तो होती है क्या सिर्फ पानी पिला के भी ठीक हो सकता है? नहीं, दवाई तो दवाई होती है ना, इलाज तो जरूरी होता है। मैगफास और नक्सवामिका बच्चों के हिचकी की बहुत बड़ी दवाई है। आप इस केस में किप्रोमेट भी दे सकते हैं, अच्छी दवाई है और हिचकी बेहतरीन ठीक हो सकती है। बच्चे हमने देखते हैं कि शौक से जो है वो मीठी चीज़ें खाते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि दिन में इतनी मीठा खा लेते हैं वो लोग कि कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। बच्चा रात को दर्द से करा रहता है। देखिए कान के दर्द के वाले से बच्चों की बड़ी खूबसूरत दवाइयाँ हैं। कैमोमिला बहुत बड़ी दवाई है, पल्साटिला बहुत बड़ी दवाई है, हेपरसल बहुत बड़ी दवाई है, बेलाडोना बहुत बड़ी दवाई है। कैमोमिला का दर्जा बच्चों की दवाइयों के वाले से टॉप का दर्जा है इसका। डॉक्टर साहब, ये जो कान का दर्द होता है, ये कोई इन्फेक्शन हो जाता है कान के अंदर, या देखिए सूजन हो जाती है, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई फोड़ा फिंसी निकल सकता है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो आमतौर पर स्वेलिंग वगैरह होती है, ये इन्फेक्शन सूजन हो सकता है।
बच्चा कभी कभी सुनने में भी दुश्वारी पेश आती है उसके साथ, ये बच्चा सुन नहीं पाता या वो जो उसके बच्चे विस्तार एक तो में पैदाइशी सुनना होता है, उसकी दवाई भी फाइटस है। अगर बाद में बच्चे का सुनना डिस्टर्ब होता है तो उसमें पल्सटिला दे सकते हैं, परसल्फ दे सकते हैं आप। उसमें काली में और एक बहुत बड़ी दी है। तो ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं।